हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एसआर के साथ द विलेजर्स माइंड क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत। तो चलिए आज बात करते हैं मानसिंह प्रथम के बारे में। अपन बात कर रहे थे कछवा वंश के बारे में, तो आज हमने मानसिंह प्रथम वाला टॉपिक लिया है। तो उसके कई नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिंह के शासनकाल की। तो इन भाई साहब ने 1589 से लेके 1614 तक शासन किया था। और कुछ इनकी सिंपल बातें जान लेते हैं। 1589 से 1614 तक इन्होंने शासन किया। और इनका जन्म व पालन पोषण मौजमाबाद में हुआ। इनके दादाजी का नाम भारवर, पिता भगवंत दास और पत्नी कनकावती, बेटा जगत सिंह। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने पीछे वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी हैं। ये मानसिंह प्रथम जो है भगवंत दास के साथ में ही, आपको पता होना चाहिए, पीछे मैंने बताया था भगवंत दास के साथ में गया था। कहाँ गया था? अकबर दरबार में नियुक्त हुआ था भगवंत दास के साथ में। जब इसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। और कब नियुक्त हुआ था? 1562 ईस्वी में। अकबर ने इन्हें किसकी उपाधि दी? फरजत की। और नाम भी दिया दत्तक पुत्र। मानसिंह प्रथम को 7,000 रुपये की मनसबदारी मिली। तो ये मानसिंह प्रथम अकबर के समय सर्वाधिक मनसबदारी पाने वाला हिंदू शासक था। क्या था? सर्वाधिक मनसबदारी पाने वाला हिंदू शासक था। मतलब ये इसने सबसे ज़्यादा मनसबदारी हासिल करी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मानसिंह प्रथम सूबेदार कहाँ कहाँ रहा। तो ये काबुल में रहा 1585 में, और बंगाल में तो 3 बार रहा। बिहार में रहा। बंगाल में फर्स्ट में 1582 में यहाँ का सूबेदार रहा। उसके बाद 1594 से 98 तक सूबेदार रहा। उसके बाद फिर 1605 में सूबेदार बना। बिहार का सूबेदार ये 1587 में रहा था। ठीक है। काबुल ये अफ़गानिस्तान में है, और काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। 1585 में सूबेदार नियुक्त हुआ। कहाँ पे? काबुल में। और यहाँ पर इन भाई साहब ने क्या किया? 5 यवन काबिलों को परास्त किया तथा आमेर की ध्वजा का श्वेत रंग से पचरंगा हो गया। क्या हो गया? पचरंगा। 1585 से पहले आमेर की ध्वजा का रंग कैसा था? सफ़ेद रंग था। लेकिन जैसे ही ये 5 यवन काबिलों को परास्त करके आमेर आया, तो इस आमेर का जो ध्वजा का रंग है वो पचरंगा कर दिया गया था। ओके, अब बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में अकबर नगर या राजमहल बसाया किसने? मानसिंह प्रथम ने। बंगाल में अकबर नगर या राजमहल बसाया। देखो आप, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये नोट्स मैं तो ऐसे भी पीडीएफ डाल सकता हूँ, मुझे बोलने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम कॉपी में लिख लेना। क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो
परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको भी, ख़ास तौर से बीएसटीसी और पशु परिचर वालों के लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं डूबना नहीं है। ओके। मान सिंह ने ईसा खां सुलेमान को परास्त कर राजमहल को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। मान सिंह ने ईसा खां सुलेमान को परास्त कर प्रशासनिक केंद्र बनाया, किसको? राजमहल को। मान सिंह प्रथम ने जसोर नामक स्थान से केदार से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाया और यहाँ पर शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। मान सिंह ने जसोर नामक स्थान से केदार से शीला देवी की मूर्ति कहाँ लाया? आमेर, और यहाँ पर आमेर लाके शीला देवी का मंदिर निर्माण करवाया। ठीक है। अच्छा, ये केदार जो आ रहा है यहाँ पे, केदार ये कहाँ के हैं? ये पूर्वी बंगाल के हैं। केदार जो ये नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कहाँ के हैं? पूर्वी बंगाल के हैं ये। इन केदार को भी मान सिंह प्रथम ने परास्त किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान सिंह प्रथम सूबेदार रहा, ये टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, अपन ने बंगाल तक बात कर ली है, अब बात करते हैं बिहार की। ठीक है, मान सिंह प्रथम ने बिहार में मानपुर बसाया। क्या बसाया? मानपुर बसाया। यहाँ पर रोहितासगढ़ किले का निर्माण करवाया। मान सिंह प्रथम ने बिहार में मानपुर नगर बसाया और कौन से किले का निर्माण करवाया? रोहितासगढ़। ठीक है, और इसने परास्त किया गिद्धौर के पूर्णमल को, गया के अनंत चेरू को और खुर्दा के रामचंद्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा की। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीता। उड़ीसा को कब जीता मान सिंह प्रथम ने? 1592 ईस्वी में। बात करते हैं लाहौर। मान सिंह प्रथम ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला लाहौर से कहाँ लाए? आमेर लाए। ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला लाहौर से आमेर लाए। जगत सिंह की मृत्यु के बाद कनकावती ने जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, कनकावती जो है, ये जगत सिंह कनकावती का क्या लगता है पता है ना? आप पीछे पढ़ाया था मैंने। ये कनकावती है, इसका बेटा है। क्या है ये? बेटा। ठीक है, कनकावती का बेटा कौन है? जगत सिंह। तो जगत सिंह की याद में कनकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? आमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में मान सिंह प्रथम ने बिहार में कौन सा नगर बसाया? मान नगर बसाया। ठीक है, और यहाँ पर रोहितासगढ़ का निर्माण करवाया। ये तो पढ़ा दिया मैं, ये दोबारा हो गया। अच्छा सॉरी, आगे बढ़ना ना अपने को। अच्छा यार, मैं इसी को वापस दोहरान करने लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं
मानसिंह प्रथम के दरबारी विद्वानों के बारे में। ठीक है। तो इसके मानसिंह प्रथम के जो दरबारी विद्वान थे वो कितने थे? 7। पहला पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल। दूसरा जगन्नाथ, पुंडरीक पहला कौन सा है? पुंडरीक विट्ठल। दूसरा जगन्नाथ। तीसरा राय मुरारीदान। और चौथा हप्पा बाहरट। पांचवा दलपतराव। छठवां नरोत्तम। सातवां है नरहरि दास। ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल ने 4 किताबें लिखी। कितनी? 4। ठीक है। पहली किताब थी इनकी रागमाला, दूसरी राग मंजरी, तीसरी राग चंद्रोदय, तीसरी नर्तन निर्णय। ठीक है। पुंडरीक विट्ठल ने 4 पुस्तकें लिखी, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। ठीक है। और जगन्नाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी। राय मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखी। हप्पा बाहरट ने छंद रामायण लिखा। दलपतराव ने 2 किताबें लिखी, पवन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति। ठीक है। कुछ बिंदु है, 3 बिंदु जो कि मुख्य बिंदु है। मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का निर्माण करवाया। ये लिख लो आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखने की है। आप लिखने में देरी मत करना, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाद में लिख लेना। कुछ भी ऊपर लिखना मत भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको क्या है कि अगर ये चीज़ें यहाँ से लिख लोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप किताब से ये चीज़ें तो वापस नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए, मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का निर्माण करवाया। और मानसिंह ने मानसागर झील का निर्माण करवाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। तो और अगला टॉपिक अपन कल देखेंगे। ये चीज़ें आप लिखना मत भूलना, एक डायरी या फिर एक नोट्स बुक बना लेना अपनी, और लिखना तो आप बिल्कुल भूलना ही मत। कल अपन बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। तब तक के लिए राम राम, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।